यस, विल स्टार्ट आवर सेकेंड चैप्टर. दिस इज़ द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन के अंदर एनिमल्स का हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स रीड किया था. देखिए फर्स्ट चैप्टर जो न्यूट्रिशन का है इसमें अलग अलग मोड दे रखे हैं. हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अलग अलग टाइप से अपने न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करता है. बटरफ्लाई फ्लावर से अपटेक करती है. फ्रॉग जो होता है वो इंसेक्ट वगैरह को स्टिक कर लेते हैं अपनी टंग पर. इनकी टंग काफ़ी लॉन्गर होती है तो टंग को पे स्टिक कर लेते हैं. काउस जो होती हैं दीज आर द हर्बीवोरस इन नेचर एंड वी आर ऑमनिवोरस. तो इस तरह से हर ऑर्गेनिज्म का जो नेचर होता है न्यूट्रिशन को अपटेक करने का वो डिफरेंट होता है और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हर ऑर्गेनिज्म को होती है. इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग. तो इस तरह से हम न्यूट्रिशन के मोड्स को अलग अलग एनिमल्स में स्टडी करते हैं. देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन सबसे पहले अमीबा और हाइड्रा के अंदर है और उसके बाद ह्यूमन के अंदर मिलेगा. तो हम सबसे पहले अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का मोड जो है वो उसको स्टडी करेंगे. देखिए अमीबा जो होता है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. इट्स अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होगी. पूरी जो बॉडी है उसके अंदर सिर्फ वन सेल प्रेजेंट होगी, इसीलिए ये सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको हम लोग बोलेंगे. राइट. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये, और देखिए इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है. इसका कोई कन्फाइन या कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है कि इसी तरह से मिलेगा. इसकी इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है. इसके जो आसपास के जो कॉर्नर्स आप देख रहे हैं दीज आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया. ये जो इस तरह के जो आउटग्रोथ हैं दीज आर कॉल्ड एज सूडोपोडिया. सूडोपोडिया या फॉल्स फीट इन्हें बोला जाता है. ये क्या करते हैं व्हेन फूड कम्स टुवर्ड्स इट, जब इसके पास फूड आता है. ये हमारा प्रे है. प्रे मीन्स फूड. इसका जो जिसके पास जब फूड आता है तो सूडोपोडिया इसको ट्रैप कर लेते हैं. ट्रैप कर लेते हैं इस तरह से. लुक एट दिस डायग्राम कि जो सूडोपोडिया इन दोनों आपस में क्लोजर आने लग जाते हैं और जो फूड होता है उसको अंदर ट्रैप करने की कोशिश करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज इनगल्फमेंट. इसको हम लोग इनगल्फमेंट बोलेंगे. इस तरह के प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये सॉलिड फूड का अपटेक करने का प्रोसेस है. तो फेगोसाइटोसिस और इनगल्फमेंट यहाँ पर हो रहा है. उसके बाद जब ये इनगल्फ अंदर हो जाता है तो फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है. फूड जो होता है वो वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिलके वाटर ड्रॉपलेट के साथ ये जॉइन होके कंबाइन होके और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा. फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करने के बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है अमीबा की सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम इसको क्या कर देते हैं डाइजेस्ट कर देते हैं. ईजिली डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को. और फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो इसका वेस्ट बचता है, फूड में बहुत सारा वेस्ट भी प्रेजेंट होता है, तो जो वेस्ट बचता है वो बाहर जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर जो लाइन होती है, आउटर एरिया होता है, वहाँ से इजेशन के प्रोसेस से ये रिमूवल हो जाता है बॉडी से. वेस्ट जो होता है वो इजेशन के प्रोसेस से यहाँ से रिमूव हो जाता है. तो इस तरह से अमीबा का जो न्यूट्रिशन का अपटेक करने का जो वे है वो उस तरह से होता है. राइट. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फूड को ट्रैप कर लेते हैं. दिस इज प्रोसेस कॉल्ड इज इनगल्फमेंट. इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है बाय द डाइजेस्टिव जूसेस. जो अमीबा के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं उनसे होता है. एंड उसके बाद वो उसको रिमूव कर देते हैं वेस्ट को फ्रॉम द बॉडी सरफेस. उसकी जो सेल सरफेस है वहाँ से उसको रिमूव कर देते हैं. तो इस तरह से इसका सिंपल प्रोसेस है. देखिए हाइड्रा का है. इसके बाद सेकंड जो न्यूट्रिशन का मोड दे रखा है दिस इज अबाउट हाइड्रा. हाइड्रा का मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है आपके. तो हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट होती हैं. जैसे इसमें सूडोपोडिया होते हैं इसमें टेंटिकल्स की प्रेजेंस होती है. टेंटिकल्स इस तरह की लॉन्ग इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं. ये टेंटिकल्स क्या करते हैं फूड को ट्रैप कर लेते हैं. इसमें सूडोपोडिया ट्रैप करेंगे, इसके अंदर टेंटिकल्स ट्रैप करेंगे. और टेंटिकल्स ट्रैप करने के बाद जो टेंटिकल्स में सेल्स होती हैं स्टिंगिंग सेल्स, दीज आर कॉल्ड एज स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स जो होती हैं वो फूड को पैरालाइज कर देती है, मतलब जाने नहीं देती है. और फूड नहीं जा पाता है, यहाँ पर ही स्टिक हो जाता है, पैरालाइज होता है, मतलब अपना मूवमेंट नहीं कर पाता है. और ये फूड को अंदर की साइड यहाँ पर दिस इज़ द सेंट्रल कैनाल ऑफ हाइड्रा. ये हाइड्रा के सेंट्रल कैनाल होती है और इसमें इसको अंदर डाल देता है. ठीक है. तो ये कैविटी जो होती है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है. दिस इज़ द सेंट्रल कैविटी ऑफ द हाइड्रा. यह इसको इसके अंदर डाल देता है. यहाँ पर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उससे फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है और फिर बाहर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू माउथ. माउथ से ही वो अंदर लेते हैं और माउथ से ही बाहर निकाल देते हैं. तो माउथ एक स्ट्रक्चर है जिससे कि रिलीज़ भी उसी से किया जा रहा है और अपटेक भी इसी से किया जा रहा है. इन हाइड्रा के अंदर बिल्कुल ईजी है. दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है. बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि फूड माउथ के अंदर लिया जा रहा है और उसको उसी एरिया से निकाला जा रहा है. यहाँ पर सूडोपोडिया थे, यहाँ टेंटिकल्स है. और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाइड्रा एक यूनिसेलुलर अमीबा इट्स अ यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो हाइड्रा होता है इट्स अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो ये डिफरेंस होता है कि हाइड्रा थोड़ा सा डेवलप्ड होता है. एक्वेटिक फ्रेश वाटर में ये मिलता है. तो हाइड्रा और अमीबा का न्यूट्रिशन यहाँ पर कंप्लीट होता है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन और जो टीथ की स्ट्रक्चर वगैरह है वो हम लोग इसके बाद स्टडी करेंगे.